हाँ जी, क्या हाल चाल। कहते थे साहब, डोज कब आएगा डोज। अरे भैया, किस डोज की बात कर रहे हो? अरे बूस्टर डोज। कमेंट में एक बच्चा पूछता है, आखिरकार क्या है बूस्टर डोज भाई? इतना तुम लोग मांगते क्यों हो? तुम लोग उसे बताए नहीं। बूस्टर डोज मतलब तबाही है। अगर एग्जाम की बोलूं तो एग्जाम से पहले आने वाला वीडियो है, और रियल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस बूस्टर डोज में आते हैं। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, आज का जो तुम्हारा पेपर है ना, उसके बहुत सारे क्वेश्चन कहीं और से नहीं, एक ही डोज से आएगा जिसका नाम है बूस्टर डोज। और हर एक एग्जाम में, हर एक सब्जेक्ट में तबाही मचाता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं तुम्हारे डोज को। देख भैया, यहां पर लिखा है बूस्टर डोज। प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और हिंदी विषय के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है। सारे क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। मुझे पता है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अंतिम वीडियो है, मन लगा करके देख लो। यहां पर मैं क्वेश्चन क्वेश्चन बताने वाला हूं। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनता है उसे पढ़ के चले जाना। 2x में वीडियो को देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं? क्योंकि रीतिकाल में जातर रचना श्रृंगार प्रधान वर्णन हुई है, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। इसकी विशेषताएं, तो विशेषताएं मैंने कल याद करा दिया था। प्रगतिवादी नई कविता और प्रयोगवाद की विशेषताएं, तो ये भी हमने कल आपको बता दिया था। साथ में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि रीतिकाल के दो कवि का नाम बताओ। ठीक है, रीतिकाल पर कौन कौन से दो कवि हुए हैं, उनका नाम और उनकी रचना बताना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि काव्य खंड का, अच्छा काव्य खंड से आएगा संदर्भ प्रसंग अर्थ पद वाले पाठ से, है ना। ऊधव तुम हो अति बड़े भागिन, उस वाले पाठ से तुम्हारे में आ रहा है संदर्भ और प्रसंग। ले भैया, ये बूस्टर डोज में नया चीज अपडेट हुआ है। पहले मिडिल एजुकेशन बूस्टर डोज में ये नहीं बताता था, इस बार से तुम्हें ये भी बता दिया हूं कि संदर्भ प्रसंग कौन सा आ रहा है। मतलब अब और भी ज्यादा नंबर आने की संभावना है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है ना, बस ये तैयार करना है। गोपियों को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ये क्वेश्चन तैयार करना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपी कहती है राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा की भलाई करना, ना कि प्रजा को सताना। बस इतना आपको तैयार करना है। आगे देखते हैं, धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने क्या क्या तर्क दिया था। लक्ष्मण ने कुछ कहा था ना, अरे मड़ियल सा धनुष से टूट गया तो तुम ज्यादा इतरा रहे हो, ऐसे धनुष को हमने बचपन में बहुत तोड़ा है जी, है ना। ये कहते हैं लक्ष्मण, ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट कहता है, वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताती है। तो लक्ष्मण कहते हैं भैया, वीर योद्धा अपने बारे में कभी तारीफ नहीं करते, अपनी बड़ बोली नहीं करते हैं, अपने बारे में होशियारी नहीं बताते हैं। तुम तो यहाँ होशियारी पे होशियारी बताए जा रहे हो, है ना। तो और अपने आप को वीर योद्धा कहते हो, ये बताया था लक्ष्मण ने। कभी आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? कभी जयशंकर प्रसाद की एक रचना है आत्मकथ्य, वो लिखना नहीं चाहते हैं। कहते हैं हमने जीवन में ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया है, लेकिन हमारे दोस्त हमें खाए जा रहे हैं, कहते हैं लिखो लिखो लिखो। तो भैया दोस्त, हम लिख तो देंगे, लेकिन आत्मकथ्य लिखने में हमेशा ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई चाहिए। और हम लिख देंगे तो तुम्हारे बारे में भी लिखेंगे कि तुम इतने हरामी थे ना, मेरे साथ नहीं दिए हो मेरे बुरे वक्त में। तो कहते थे मैं लिख दूंगा तुम्हारे बारे में, तो फिर तुम रोना मत कि अरे यार दोस्त, मैंने तेरे को बोला था आत्मकथ्य लिख, तूने मेरी बुराई लिख दी। वो कह दिए थे दोस्त से अपने, तो इसलिए आत्मकथ्य लिखने से बचना चाहते थे। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं अपने बारे में लिखूंगा तुम लोग उसका मजाक उड़ाओगे, और तुम लोग मजाक उड़ाने के लिए लिखवाना चाहते हो, इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। नेक्स्ट कहता है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है ना, कविता का शीर्षक उत्साह है तो क्यों है। नेक्स्ट कहता है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करना चाहता है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है कि बच्चों के दंत्रित मुस्कान, कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है। कवि ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है बच्चों के दंत्रित मुस्कान के बारे में, तो क्या कहना चाहते हैं कवि, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है इस चैप्टर से, ठीक है, कि बच्चों के दंत्रित मुस्कान और बड़ों के मुस्कान में क्या अंतर है ना। बड़े भी तो मुस्कुराते हैं, लेकिन बच्चे और बड़ों में क्या डिफरेंस है, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट कर रहा है कि संगतकार के माध्यम से किन व्यक्तियों की ओर संकेत करता है ना, संगतकार के माध्यम से किन व्यक्तियों की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट आएगा कवि परिचय। कवि परिचय में सूरदास और तुलसीदास जी के बारे में एग्जाम में देखने को मिलेगा, और जयशंकर प्रसाद। ये तीनों पढ़ लेना, कल के वीडियो में भी मैं ये तीनों को बताया था और यही तीनों आ रहा है। निबंध की परिभाषा बाबू गुलाब राय के अनुसार, गुलाबो जरा इत्र चुरा दो, गुलाब राय, ठीक। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नाटक और एकांकी में अंतर बता दो, कहानी और उपन्यास में अंतर बता दो, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बता दो, ये आपके एग्जाम में छपने वाला है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, चार के चारों पढ़ लेना भैया।
नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण और जीवनी आत्मकथा, यही सब आएगा, तुम देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि कैप्टन, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आपको देखना है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देख करके लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। ले भैया, आधा क्वेश्चन तेरे पास आ गया है, आधा क्वेश्चन और बचा, उसे देख लेते हैं। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्र वधू मतलब भगत की बहू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती। कहती थी कि पिताजी आपका सेवा कौन करेगा, लड़का तो गुजर गया है ना, बाल गोविंद भगत तो गुजर गए हैं, तो इसलिए वो अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन उनके पिताजी कहते थे नहीं बेटा, जाकर के दूसरी शादी कर ले, अगर तू इस घर से नहीं जाएगी तो मैं अभी इसी वक्त घर छोड़ के निकल जाता हूँ। बताओ यार, इतनी अच्छी बहू मिलने के बावजूद भी भगत ऐसी हरकतें किए थे, है ना। आजकल किस्मत वालों को नसीब होती है इतनी अच्छी बहू। भाई, बहू कहाँ किसी को खाना पानी देती है, ना तो देना चाहती है ना। उसको उसके पति का जो बाप और महतारी है, मतलब माता और पिता है, वो पराये लगते हैं भाई। बस लगता है उसका पति सबसे अच्छा है और बस, और उसके मायके वाले, बाकी ससुराल वाले लगता है जहर है, जहर, है ना। तो ये होता है। लेकिन भगत की पुत्र वधू ऐसा नहीं करती थी। इससे हमें बहुत बड़ा सीख मिलता है, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें इस पाठ को पढ़ने के बाद सीख लेना चाहिए। यहाँ लोग कहाँ यार, रील्स का जमाना है, रील्स में जो चलता है वही करते हैं। हम भी अपने आसपास देखते हैं, तुम भी अपने आसपास देखते होगे, है ना। और ये चीज मुझे बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार। हम एक दो लोग का विचार चेंज कर सकते हैं, पूरी समाज को नहीं। अगर हमें समाज को बदलना है, हाँ, तो हमें फिर टीचिंग लाइन छोड़नी पड़ेगी और हमें फिर समाज के मार्ग में उतरना पड़ेगा और लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। बाय द वे करेंगे, नहीं तो आप करिएगा, मेरे साथ मिल करके मेरा साथ दीजिएगा, हम लोग बदलेंगे। आगे बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो दो ही व्यक्ति थे, एक उनका पिताजी थे, दूसरी उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। नेक्स्ट कहता है कि रसोई घर को भटियार खाना कहकर के क्यों संबोधित करते हैं। कहते हैं कि जो वहां काम करता है अपनी सारी प्रतिभाएं खो देता है और उसी में लगा रहता है, इसलिए उन्होंने भटियार खाना कहा था। शहनाई की दुनिया में ढुमराव को क्यों याद किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। लेखक परिचय में कौन कौन सा आएगा। स्वयं प्रकाश, है ना, राम रक्ष बेनीपुरी और मन्नू भंडारी। बस ये तीन कर लेना भैया, स्वयं प्रकाश, राम रक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी। अच्छा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो मिडिल एजुकेशन नाम का एप्लीकेशन है। ठीक है, मिडिल एजुकेशन नाम का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और मिडिल एजुकेशन के जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, एक ऑप्शन तुम्हें दिखेगा बूस्टर डोज, सिंपल जाकर के वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना क्यों भूल जाता था, है ना, पिन्नाते रहता था लेकिन क्यों चुप हो जाता था। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल में कौन सा अंतर है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। ठीक है, हिरोशिमा की घटना में विज्ञान का भयंकरतम दुरुपयोग है। और मुहावरे और लोकोक्तियों में से संबंधित क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसे दे देगा जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11। हाँ बोलोगे सही बात है सर, 9 में 2 जोड़ दो 11 हो जाएगा। अरे नहीं रे, 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, चोर ने पुलिस को देख करके भाग गया, तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लोकोक्तियां पूछा जा सकता है जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब बताओ। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ सबको परिभाषित करने के लिए आ सकता है कोई एक आएगा, कौन कौन सा। अभिधा, अभिधा, लक्षणा, और एक आएगा व्यंजना। बस ये तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना, अभिधा लक्षणा व्यंजना में से कोई एक देखने को मिलेगा। काव्य की परिभाषा, भेद, काव्य की परिभाषा क्या है। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा, और भेद तो नहीं पूछता लेकिन परिभाषा जरूर पूछेगा। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, एक और अंतर तुम्हें तैयार करना है। यहाँ पर मैंने कुछ अंतर बताया था ना, देख 1 2 3 4, और यहाँ पर एक अंतर और कर ले, 5वां अंतर, बस यही अंतर देखने को मिलेगा। रस किसे कहते हैं। अब रस में तुम्हें क्या करना है, वीर, श्रृंगार, भयानक और हास्य, बस यही तीनों तैयार करना, चारों। ठीक, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, इसका तुम उदाहरण याद कर लो बस। दोहा और चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देखना है। मानवीकरण, अलंकार और अतिशयोक्ति, केवल 2 ही अलंकार पढ़ना है, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पिताजी को पत्र, प्रथम श्रेणी में मित्र को बधाई पत्र, शाला शुल्क के लिए आचार्य को आवेदन पत्र, और लाउड स्पीकर के लिए जिलाधीश मतलब कलेक्टर को आवेदन पत्र, और मोहल्ले के सफाई के लिए नगर निगम को पत्र। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया है बेटा, 5 में से 2 आपके एग्जाम में छपने वाला है, सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम आएगा 2, एक ऊपर आएगा दूसरा अथवा में आएगा। तो मैं तो कहता हूं या तो तुम ये दोनों पढ़ लो, ऊपर वाला ये दोनों, या फिर तुम ये तीनों कर लो, 1 2 3, या तो ऊपर वाला 2 कर लो, लो भैया मैं लाइन खींच दिया,
या तो ऊपर वाला 2 कर लो, नीचे वाला 3, जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है। निबंध में कहता है कि जीवन में खेल का महत्व और विज्ञान, बस ये तुम्हें पढ़ के जाना, इसका टॉपिक पढ़ के चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट होता है हमारा डोज का डोज, जिसका नाम है बूस्टर डोज। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ और उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।